आपको बता दें कि हमने क्वेश्चन परिचय गणित का 1 से लेकर 5 तक बना दिए थे, यानी 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बना दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 6 यानी 6 क्या कह रहा है कि 4 3 2 1 4 8 में 4 का स्थानीय मान का अंतर निकाले। इसका मतलब है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, कि हमने आपको स्थानीय मान निकालने का तरीका बताए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो मेरे परिचय गणित का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का बना के हमने डाल दिया है प्ले लिस्ट में, और आप उसमें जाके देख सकते हैं और बना सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है अंतर। अंतर का मतलब होता है कि आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज आपके डाटा है और दूसरे डाटा का में से क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 और इसमें हमको 5 का अंतर निकालना है। जैसे 5 और है तो हम इस क्या करेंगे, अंतर का मतलब होता है 5 हम लिखे यहाँ डाटा तो 5, ठीक है। ये दोनों का अंतर निकालना है तो कितना आएगा मेरे भाई 5, हम माइनस करेंगे तो ये क्या होता है अंतर होता है। तो स्थानीय मान का मतलब यहाँ बता दिए थे कि जैसे कि कौन सा स्थान पर है, तब आपको जैसे 2 माध्यम से बताएंगे निकालना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई 4,32,148, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 4,32,148। तो इसको क्या निकालना है, स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। स्थानीय मानों का अंतर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कितना का कर रहा है 4 का, तो देखिए मेरे भाई सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ 4 पर है, तब इसको क्या करेंगे 4 की जगह से हम एरो बनाएंगे यानी तीर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। इतना तो लिख दिए। और बाकी कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 शून्य बैठा देंगे, ठीक है मेरे भाई। और फिर रहा कि इसमें देखिए 1 2 2 4 है, 2 4 है, तो कह रहा है सिर्फ 4 का ही स्थानीय मान निकाले। 1 हो या 2 हो या 3 4 हो, जितना हो उसमें हम देखेंगे कि 4 कह रहा है, अगर इसमें 3 भी 4 होता तो हम 4 का स्थानीय मान निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 4 है तो हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे जाकर लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे ले जाके लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 के बाद कितने अंक है 1 यानी 8 है, तो 8 के बाद हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है, 0 लिखेंगे। तो क्या हुआ, हमने स्थानीय मान निकाले। क्या हुआ, हमने स्थानीय मान निकाले। जैसे कि अब कर रहा है अंतर, अब कर रहा है अंतर, तो अंतर का मतलब होता है जैसे कि हम 4 लाख में कितना 40 को माइनस करेंगे, 40 को माइनस करेंगे भाई मेरे प्यारे, 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 0 का 0 होता है और ये कितना होगा 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और ये कितना बचा 9 ये बचा 3, एक ये लेगा तो 3 हो जाएगा। तो कितना हुआ 3 लाख, कितना हुआ 3,99,960, ठीक है। तो ये एक हुआ हमको अंतर निकालने का स्थानीय मान के। और मेरे भाई एक और हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि कैसे निकाल सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा मेरे भाई। जैसे कि यहाँ है तो हम लिख देंगे 4, यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे गुना, क्या करेंगे मेरे भाई गुना करेंगे। उसके बाद कितने अंक है, तो हम कहेंगे 5 अंक है। इसके बाद तो हम 1 2 3 4 5 क्या किए मेरे भाई 5 अंक किए। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर कर रहा था माइनस करेंगे, फिर यहाँ कितना है 4, तो 4 गुने, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 अंक है तो 1 पर 10 हो गया, 0 करेंगे मेरे भाई। दूसरा माध्यम देखिए ये क्या हुआ है, दूसरा माध्यम से बना सकते हैं। जैसे कि अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना होगा 4 लाख, 4 पर 5 शून्य है, उसके बाद कितना होगा 40। अब क्या करेंगे 4 लाख में से 40 घटाएंगे मेरे भाई, मेरे प्यारे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा जैसे कि 0 के 0, 6 के 6, 1 2 3 को क्या होगा 9 होगा। उसके बाद ये पैसा देगा, पैसा यानी
एक पैंचा देगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आया मेरे भाई, दूसरे मेथड के माध्यम से भी उतना ही आएगा जितना आप फर्स्ट मेथड बनाए थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3,99,960। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं या आप ऐसे बना सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि खाली स्थानों को भरे, कर रहा है कि खाली स्थानों के भरे। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा मेरे भाई। तो हम जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, तो 9। क्या होता है, 9। अगर हम कहे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 9। अगर आपको कहे कि 3 अंक की बड़ी संख्या कौन होगा, तो हम कहेंगे 3 × 9, 3 × 9 होगा। फिर अगर यही कहे कि 6 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, 6, यानी 6 को क्या करेंगे, 9। तो इससे कहने का मतलब है मेरे भाई, कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा, तो मेरे भाई 99,999। ठीक है, अब यही कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 1, और 0 तो सबसे वो सभी से छोटा होता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अगर कहे कि 1 अंक की, तो हम क्या करेंगे, 1 पर 0, 2 अंक होगा। ठीक है, तो 1 अंक कहेगा तो 1, और 2 अंक कहा तो मेरे भाई 1 पर 0। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें जिसे भी देख लीजिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होगा। तो 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंक कहे या 5 अंक कहे या 10 अंक कहे, जैसे कहेगा 4 अंक, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे मेरे भाई, और इस पर कितना, 3 0 कर देंगे, 3 0 कर देंगे। 3 0 करने का मतलब है कि 1 2 3 4 अंक हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होगा, 1000। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर ग क्या कह रहा है कि 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। इसे कहने का मतलब है मेरे भाई, ये सब कितना है, 5 अंक है। ये कितना है मेरे भाई, ये क्या है, 5 अंक है। तो 5 अंक से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, जितना सबसे बड़ा होगा वही बड़ी होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है मेरे भाई कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना बना सकते हैं अपने आप को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे 7 8 2 3 5 2 लिखे। ठीक है, अब इसमें कहा कि 26,710 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरे भाई, तब आपको बता रहा है। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़े को ढूंढेंगे। सबसे बड़े को क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे है सबसे बड़े को हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा कितना है, 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, 7 लिखेंगे। इससे जस्ट कम कितना होगा, 6। तो देखेंगे 6 है कि नहीं, तो 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब इससे देखेंगे कि इससे कम कौन है, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, और 2 से कम कितना होगा मेरे भाई, 1। तो इसमें 1 है, तो 1 लिखेंगे। और 1 से भी कम क्या होता है, 0। देख लीजिए मेरे भाई आपके सामने, जैसे कि क्या होगा, 76,210। कितना हुआ, 76,210। ये क्या हुआ, बड़ी संख्या हुआ। जैसे कि हम लिखे थे 26,710। समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो ये क्या हुआ, 5 अंक हुआ। उसी तरह आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाना है। उसी तरह इसमें क्या कर रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे कि हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ कितना है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कितना है मेरे भाई, 5 है ना, 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। फिर इससे छोटा कौन है, तो यहाँ देखेंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, फिर इससे छोटा क्या है, 3, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, और इससे भी छोटा कौन है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। इससे छोटा क्या हो सकता है मेरे भाई, 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0, तो 0 लिखेंगे। और 0 से भी छोटा होता है, हाँ, जैसे कि अगर कोई माइनस में जा रहा है तो 0 से भी छोटा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, 5 अंक के डिजिट यानी अंक दिया हुआ है। ऐसे हम कह सकते हैं 14,326। ठीक है, से बनी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए, इसमें बड़ी संख्या बोला और इसमें छोटी संख्या। इसको हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम में और इसको कह सकते हैं घटते क्रम में। ठीक है,
अब कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, तो सबसे छोटी संख्या हम क्या ढूंढेंगे मेरे भाई मेरे प्यारे, इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा क्या है, एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पांच नहीं है तो यहाँ पर 6 है, जिसे कि हम पढ़ सकते हैं 12,346 हुआ। इसमें कितना था, 14,326। तो इससे छोटा हुआ ना मेरे भाई, जो ये डाटा है, जो ये अंक दिया गया है, इससे छोटा हुआ। और ई जो 45,130 है, तो इससे बड़ा ये डाटा हुआ, जो बड़ी संख्या कह रहा है 54,310। ठीक है मेरे भाई, कि 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। इसका कहने का मतलब है कि अनुवर्ती यानी आने वाली संख्या। आने वाली संख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे अनुवर्ती ठीक बाद, जैसे 34,569 है, इसके बाद ये लास्ट में कितना है, 9 है, 9 के बाद फिर कितना से रिपीट होता है मेरे भाई, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं ना, उसी तरह अनुवर्ती यानी आने वाली संख्या। तो फिर इसके बाद कौन सा आएगा मेरे भाई, अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाला, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। अनुवर्ती का मतलब बाद वाला, और पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। जैसे कि यहाँ दिया गया है मेरे भाई 34,569 के अनुवर्ती संख्या। जैसे अनुवर्ती का है, हम इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, सिर्फ 1 जोड़ देंगे। क्या कहेंगे, 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ते हैं तो इसका कितना होगा मेरे भाई, 34,570 होगा। इसका यही आंसर होगा। अब कह रहा है पूर्ववर्ती, पहले बोले थे कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद। ठीक है, तब कह रहा है कि जैसे ये कितना दिया गया है मेरे भाई, 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। इसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ 10,000 लिखे हुए हैं, जैसे कि 10,000 लिखे हुए हैं, इसमें पूर्ववर्ती यानी पहले, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही ना घटाएंगे मेरे भाई। जब पूर्ववर्ती का मतलब है तो फिर ठीक इससे पहले 1 घटाएंगे। ठीक है, 1 घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे 9 9 9 9 9,999, यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। अनुवर्ती का मतलब बाद वाला और पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट के ठीक पहले यानी पूर्ववर्ती संख्या कितना है मेरे भाई, 3999। इसका कहने का मतलब है पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिखे 10। ठीक है, और इसके बाद हम लिखे 9। इसका कहने का मतलब है, समझने के लिए मेरे भाई, समझने के लिए, जैसे कि ये लिखे 10, ये लिखे 9। ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्ववर्ती यानी ये पूर्ववर्ती कितना है, पहले वाला 10। ठीक है, पहले वाला कितना है 10 यानी डॉट डॉट के ठीक पहले, अभी कितना है 9, और इससे पहले कितना था 10। इसका कहने का मतलब है मेरे भाई, जैसे कि 3999, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3999 है तो हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, या 3999 पूर्ववर्ती है तो इससे पहले कितना होगा, 4,000 होगा। 4,000 तो तभी ना हुआ है 3999 मेरे भाई। तो कहने का मतलब यही है, जैसे का है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती तो 1 जोड़ेंगे, और पूर्ववर्ती कहे तो 1 घटाएंगे, अनुवर्ती कहे तो। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से 6 अंकों की छोटी एवं 5 अंकों की बड़ी संख्या का क्या करना है, अंतर निकलना है। जैसे कि ये 2 अंक का छोटी संख्या हुआ और 1 अंक का बड़ी संख्या हुआ। ठीक है, अब इस दोनों में ये 2 अंक का छोटी संख्या है या 1 अंक है बड़ी संख्या, इसमें हम कहेंगे अंतर निकालने के लिए, यहाँ क्या कहेंगे, अंतर निकालने के लिए मेरे भाई तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, ये ना, तो उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे कि 6 अंक छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6 अंक की छोटी संख्या मेरे भाई, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अब गिनिए 6 अंक है छोटी संख्या, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी संख्या, यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 अंक की बड़ी संख्या। ठीक है,
तो कितना होगा मेरे भाई, 5 अंक की बड़ी संख्या। हम एक बार बोले कि 1 अंक की बड़ी संख्या का है तो 1 × 9, 5 अंक की बड़ी संख्या का है तो 5 × 9, 10 अंक की बड़ी संख्या का है तो 10 × 9। उसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। ठीक है, हम घटाएंगे तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये 0 1 पॉइंट चलेगा तो कितना होगा, 10 ना होगा। तो 10 में से 9 घटेगा 1। अब ये कितना बचा मेरे भाई साहब, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0। इसका मतलब है कितना आंसर है मेरे भाई, 1। अगर 1 से पहले 0 0 0 कितना हो 0 वो 1 ही होगा, या यहाँ 9 दे दे और कितना हो 0 इसके आगे लिख दे, 1000 लिख दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ जब बोलेंगे इसको तो हम 9 ही बोलेंगे। ठीक है, 8 में कह रहा है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरे। इसका कहने का मतलब है कि जो पैटर्न है उसको हमको देखना है और फिर उसके खाली स्थान जो डॉट डॉट है ना, उसको हमको क्या करना है, फिल करना है, यानी भरना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, 20,000 लिखा हुआ है ना, हाँ 20,000। फिर यह कितना लिखा हुआ है, 20,100। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 20,200। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 20,300। इसका कहने का मतलब है मेरे भाई, शुरू में 20,000 लिखे, फिर उसके बाद में 100 उसमें ऐड किया यानी जोड़े तो 20,100 हुआ। फिर हम दूसरे में क्या करें, 20,200। फिर तीसरे में देखें तो 20,300। तो चौथे में कितना होगा, 20,000। यहाँ कितना लिखेंगे, 20,400। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, 20,000। ठीक है, कितना, 500। फिर यहाँ कितना लिखेंगे, 20,000 मेरे भाई 600। अब इस तरह करते करते यानी 100 रुपया का हम बढ़ोतरी करते हुए यानी बढ़ाते हुए हम जहां तक मर्जी करें हम जा सकते हैं ना मेरे भाई। ठीक है, फिर उसी तरह का रहा है, यहाँ देखिए 95,600, 95,500, 95,400। आपको देखने को कुछ मिला मेरे भाई? इससे कहने का क्या मतलब क्या है कि हमने क में देखे तो बढ़ रहा था, ठीक है, और ख में देखे तो घट रहा है। समझ रहे क्या, कि हमने क में बढ़ाए और अब ख में क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे कि 95,600 है, उसके बाद करेंगे 95,500, फिर उसके बाद करेंगे 95,400, फिर उसके बाद 95,000 कितना करेंगे तो 400, फिर 95,300। इस तरह क्या करेंगे, हम सब में 100 रुपया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं घटाएंगे। जैसे कि यहाँ 95,400, तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 95,000 तो लिखेंगे, इसके बाद यहाँ 300 लिख देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ 95,000 लिखेंगे, ठीक है, 200 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, 95,000 लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ 95,100 लिखेंगे। ठीक है, आया बात समझ में कुछ, क में बढ़ा, ख में घटा। ठीक है, और ग क्या कह रहा है कि मेरे भाई 12,000, 14,000, 16,000। इसका कहने का मतलब है कि जब यहां से यहां आया तो 2,000 बढ़ा। ठीक है, फिर जब ये 14 में से फिर जब 16 में गया तभी 2,000 बढ़ा। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना स्टेप हम आगे जाएंगे, जितने हम पैर रखेंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा, 2,000 बढ़ेगा। ठीक है, 2,000 बढ़ेगा। तो हम इसको मिटाते हैं। अब 16 के बाद 16,000 के बाद फिर हम अगला स्टेप जैसे हम रखते हैं तो कितना होगा, 16 2 18,000 यहां लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेप रखेंगे तो 18 2 20,000 लिखेंगे, यहां 20,000 लिखेंगे मेरे भाई। फिर अगला स्टेप रखे तो कितना लिखेंगे, 22,000। क्यों, क्योंकि इसमें 2,000 की 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। इसका कहने का मतलब है कि अनुवर्ती यानी आने वाली संख्या। आने वाली संख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे अनुवर्ती ठीक बाद, जैसे 34,569 है, इसके बाद ये लास्ट में कितना है, 9 है। 9 के बाद फिर कितना से रिपीट होता है मेरे भाई, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं ना। उसी तरह अनुवर्ती यानी आने वाली संख्या। तो फिर इसके बाद कौन सा आएगा मेरे भाई, अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाला, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। अनुवर्ती का मतलब बाद वाला
और पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। जैसे कि यहाँ दिया गया है मेरे भाई 34,569 क्या अनुवर्ती संख्या। जैसे अनुवर्ती का है हम इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, सिर्फ 1 जोड़ देंगे। क्या कहेंगे, 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ते हैं तो इसका कितना होगा मेरे भाई, 34,570 होगा। इसका यही आंसर होगा। अब कह रहा है पूर्ववर्ती। पहले बोले थे कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद। ठीक है, तब कह रहा है कि जैसे ये कितना दिया गया है मेरे भाई, 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। इसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ 10,000 लिखे हुए हैं, जैसे कि 10,000 लिखे हुए हैं, इसमें पूर्ववर्ती यानी पहले, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही ना घटाएंगे मेरे भाई। जब पूर्ववर्ती का मतलब है तो फिर ठीक इससे पहले 1 घटाएंगे। ठीक है, 1 घटा देंगे तब कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे 9,999 यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। अनुवर्ती का मतलब बाद वाला और पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। ठीक है मेरे भाई।